परेशानियों की वजह से लास्ट वाला वीडियो हम लोगों का बीच में अटक गया था। चलो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो P4O10 को देखो P2O5 भी लिखा जा सकता है। अब अगर इसमें पानी हम डालेंगे तो ये क्या बना लेता है, ये भी एक एसिड बनाएगा। अब इस एसिड की बला का नाम क्या है, H3PO4 एंड दिस एसिड इज नोन एज आप लोगों का फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, इस एसिड को हम लोग कौन सा एसिड कहते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद मैं ये चीज़ें तुम्हें बता दूंगी कि कौन कौन सी रिएक्शन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे तो मैं और भी बहुत सारी रिएक्शंस लिख सकती हूँ, बट इतनी सारी रिएक्शंस मेरे लिखने का कोई महत्व नहीं है ना। जो चीज़ एनसीईआरटी में है आपको उसको बहुत ही ध्यान से उसके एक एक वर्ड पे फोकस करना है। ठीक है, मैं तो थोड़ा सा डिटेल में ही पढ़ा देती हूँ, लेकिन हम उसमें मैं मार्क भी करा दूंगी कि ये चीज़ आपकी एनसीईआरटी की, चाहे तुम बाकी की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भूल जाओ, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाओ ये मत भूलना। तो देखो अभी तक अपने सिलेबस में टोटल 3 नॉन मेटल के एसिडिक ऑक्साइड्स पढ़ लिए। ठीक है, पहला पढ़ा CO2 एसिडिक ऑक्साइड है, SO2 एसिडिक ऑक्साइड है, P4O10 एसिडिक ऑक्साइड है। न्यूट्रल ऑक्साइड्स में हमने 2 लोगों को पढ़ा, C+O2 CO को पढ़ा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल नॉन मेटल का ऑक्साइड है। H2O यानी कि पानी आप लोगों का एक न्यूट्रल नॉन मेटल का ऑक्साइड है। इसके अलावा नॉन मेटल के ऑक्साइड में एक का नाम और आता है। ठीक है, और वो है आप लोगों का नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO। ये हो गया, ये भी आपका न्यूट्रल है बराबर। अच्छा, और ये है आप लोगों का N2O, ये भी है। ये आप लोगों के टोटल 4 मैंने न्यूट्रल तुम्हें नॉन मेटल के ऑक्साइड्स बता दिए। ठीक है, ये मैंने तुम लोगों को बता दिया। तो इसमें से पेपर में कुछ भी पूछा जाए भूलने का नहीं, ये न्यूट्रल है। अब होगा कैसे, देखो इससे ना क्वेश्चन क्रिएट किया जाएगा। कैसे क्वेश्चन क्रिएट किया जाएगा ध्यान से देना, देखेंगे। वो बोलेगा C+O2, यहाँ पे बोलेगा कुछ एक प्रोडक्ट बना A। इस A प्रोडक्ट में हमने डाल दिया पानी H2O। ठीक है, वो पूछेगा यहाँ पे बताइए एक प्रोडक्ट बना B, इस B का pH कितना होगा। और उसके बाद इस क्वेश्चन में विच लिटमस पेपर चेंज इन लिटमस पेपर, आप बताइए मतलब लिटमस पेपर कौन से कलर का लेना है वो भी तुम डिसाइड करो, और लेने के बाद उसमें क्या बदलाव आएगा उस पर भी तुम कमेंट करो। एक ये क्वेश्चन आ गया। अब उसी के नीचे एक क्वेश्चन ये आ जाएगा आप लोगों के पास, यहाँ पे इसको CO2 कर देती हूँ, यहाँ पे इसको कर दिया C+O2, यहाँ पे इसको कर दिया मैंने CO, और यहाँ पे लिख दिया H2O, और यहाँ पे लिख दिया लेट्स से D फॉर डॉग। सेम वही क्वेश्चन मैंने पूछा कि बताओ यहाँ पे pH कितना होगा लगभग, और तुम्हें ये भी पूछा गया कि बताइए यहाँ पे चेंज इन LP यानी कि लिटमस पेपर क्या होगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, C एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल को O2 के साथ आप रिएक्ट करा रहे हो, नॉन मेटल का ऑक्साइड बनेगा। CO2 एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है, लेकिन परंतु आप लोगों का जो CO2 है ये एक आपका एसिडिक नॉन मेटल का ऑक्साइड है, और जो CO है वो एक न्यूट्रल नॉन मेटल का ऑक्साइड है। तो CO2 यानी एसिडिक नॉन मेटल का ऑक्साइड है, और अगर आपने उसको पानी में डाला तो ये जो B प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जो कि अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बोनिक एसिड बनेगा, बट जो भी ये B प्रोड्यूस होगा ये खुद एक एसिड होगा। और क्योंकि ये खुद एक एसिड है तो ऑब्वियसली कि इसका जो pH है वो लेस देन क्या रहा होगा, 7। और अगर pH लेस देन 7 है तो हम लोग कौन सा लिटमस पेपर यूज करेंगे, हम लोग ब्लू लिटमस पेपर यूज करेंगे, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रेड में बराबर। लेकिन अगर आपके पास मान लेते हैं CO2 के बदले में CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो तो न्यूट्रल है। न्यूट्रल को अगर तुमने पानी में डाल भी दिया ना तो वहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी एसिड फॉर्मेशन नहीं होगा। ध्यान में रखिएगा, वहां पे किसी भी प्रकार का कोई एसिड फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई एसिड वहां पे क्रिएट नहीं होगा। क्योंकि वहां एसिड ही क्रिएट नहीं होगा तो pH वहां पे 7 रहेगी क्योंकि न्यूट्रल है, और क्योंकि वहां पे pH 7 है तो चाहे आप ब्लू लिटमस पेपर लाओ, ब्लू वाला ब्लू में ही रहेगा, और अगर आप रेड वाला भी ले आते हो तो रेड वाला रेड में भी रहेगा। खत्म। तो यहाँ से सोचो आप लोगों के एक अच्छा खासा 4 या 3 मार्क्स का लगभग एक क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है, जो आपने पढ़ा उसी के बेसिस पे। डायरेक्ट कभी भी एग्जामिनर आपसे ऐसा नहीं पूछेगा
कि राइट डाउन द रिएक्शन बिटवीन कार्बन प्लस O2, राइट डाउन द रिएक्शन बिटवीन सल्फर प्लस O2, नेम 2 नॉन मेटल ऑक्साइड्स, नेम 2 मेटल ऑक्साइड्स। ऐसे नहीं, जो आप पढ़ रहे हैं उस पढ़ी हुई चीज को इस तरीके से फ्रेम किया जाएगा आपके सामने। समझ में आ रही बात? अच्छा, इवन मैंने यहाँ पे ये आपको CO2 है और ये CO है ऐसा लिख कर दे दिया। हो सकता है कल को वो यहाँ पे CO2 और CO लिख कर भी ना दे, वो कोई ना कोई हिंट दे। जैसे वो बोल सकता है कि C+O2 की वजह से जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये तो फिर CO2 की बात कर रहा है। नीचे वो हिंट दे सकता है कि C+O2 के कॉम्बिनेशन से जो प्रोडक्ट बना वो आपके गाड़ियों के धुएं में मौजूद होता है या फैक्ट्रीज की चिमनी में मौजूद होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड की एक्चुअल में बात हो रही है। तो इस तरीके से डायरेक्टली आपको चीज़ें नहीं दे सकता है, आपको घुमा फिरा के देगा। और उसके अलावा कल को हो सकता है वहाँ पे NO लिख के दे दो, कल को वहाँ पे N2O लिख के दे दो। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो 4 लोग हैं, 4 लोग कौन कौन से हैं आपके पास? CO, H2O, NO और N2O। ये आपके सिलेबस में 4 वो लोग हैं जो आप लोगों के नॉन मेटल के ऑक्साइड होने के बावजूद ये लोग कैसे हैं? न्यूट्रल नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं। यानी कि इनका pH पानी डालने से पहले भी 7 था, पानी डालने के बाद भी 7 रहेगा। इनके इसमें कोई भी आपको अंतर देखने को मिलने वाला नहीं है। ठीक है, आपको इनमें कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा, लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन यदि आपने CO2 यूज किया है, यदि आपने SO2 यूज किया है या फिर आपने P4O10 यूज किया है, P4O10 की जगह आपको P2O5 भी लिख के मिल सकता है। तो ये आप लोगों के कैसे ऑक्साइड्स हैं? ये आप लोगों के नॉन मेटल के एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। अब क्योंकि ये नॉन मेटल के एसिडिक ऑक्साइड्स हैं तो इनका pH, अगर आपने इनका सोल्यूशन बनाया पानी में इनको डिसॉल्व करने के बाद, तो इनका pH <7 होगा। और यदि मॉइस्ट लिटमस पेपर अगर आपने इनके कांटेक्ट में लेकर आए तो वो मॉइस्ट लिटमस पेपर आपका जो कि ब्लू कलर का था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। ठीक है, अब जो मैंने इतना प्रवचन आपको दिया, ठीक है, अगर मैंने आपको इतना प्रवचन दिया, इस प्रवचन से क्वेश्चन आ सकता है। और इवन इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने डील भी किया है। कहाँ पे आपने डील किया है? चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में जब हम लोग एसिड बेस वाली केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो वहाँ पे तुम लोगों को मैंने ये चीज़ समझाई थी। फिलहाल मैं वापस से पूरा लेक्चर तो रिपीट नहीं कर सकती, राइट? तो अभी अगर कोई भूल गया है तो एक बार वो क्लासेस को जाके रिवाइज कर लो। वो ये है कि मान लेते हैं आपके पास एक पाइप है, ठीक है, मैं क्वेश्चन डायग्राम के फॉर्म में दे रही हूँ, बट पेपर में क्वेश्चन डायग्राम के फॉर्म में नहीं आएगा। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? स्टेटमेंट बनकर आएगा। तो इतनी अकल मेरे हिसाब से तुम्हारे अंदर होनी चाहिए कि स्टेटमेंट को डिड्यूस कर सको कि अच्छा ये क्या बोलने वाला है। इस स्टेट में इस पाइप के अंदर से बाहर निकल रही है आप लोगों की SO2 गैस। कौन सी गैस बाहर आ रही है? SO2 गैस। इस SO2 गैस के सामने आपने रख दिया एक लेट्स इमेजिन ब्लू कलर का लिटमस पेपर। ये आप लोगों का एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, ठीक है। एक मिनट, ये अपन इसको बना लेते हैं सुंदर सुंदर सा। ये आपका मॉइस्ट, ठीक है, ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, ये ब्लू लिटमस पेपर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यहाँ पे आप अपनी ऑब्जर्वेशन बताओ और उस ऑब्जर्वेशन को जस्टिफाई करने के लिए उसका रीज़न भी बताओ, ठीक है। सिमिलरली यही सेम आपको क्वेश्चन दिया गया, सेम यही क्वेश्चन विथ नो चेंज एट ऑल। यही सेम डायग्राम ढाप लेते हैं, रुको इसको। ठीक है, यही सेम डायग्राम है, बस फर्क इतना है इस बार कि आप लोगों को यहाँ पे जो मॉइस्ट ब्लू कलर का लिटमस पेपर दिया था, इस बार मैंने ड्राई ब्लू कलर का लिटमस पेपर आपको दे दिया है। अब आपको बताना है यहाँ पर भी वही सेम चीज़ कि आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है और उस ऑब्जर्वेशन को आप किस तरीके से रीज़न से जस्टिफाई करते हो। तो सिंपल सी चीज़ है, SO2 ये कैसी है? आप लोगों की एक एसिडिक ऑक्साइड है। कैसे हमें पता? ये देखो, ये SO2 एक एसिडिक ऑक्साइड है। तो कभी भी एसिडिक ऑक्साइड को यदि पानी मिलेगा, पानी क्यों मिलेगा? मॉइस्ट है ना, तो पानी तो होगा ही। तो एसिडिक ऑक्साइड यानी कि SO2 और ये वाटर H2O,
ये मिलकर क्या क्रिएट कर लेंगे, फटाफट एसिड क्रिएट कर लेंगे। और क्योंकि ये एसिड क्रिएट कर लेंगे तो पीएच आपकी 7 से कम हो जाएगी, और पीएच क्योंकि 7 से कम होगी तो ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्न्स रेड। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्न्स रेड। ठीक है, और इस चीज का रीजन क्या है, बताओ इस चीज का रीजन क्या है। रीजन ये है, ठीक है, आप लोगों का कि जो भी मॉइस्ट लिटमस पेपर में वाटर था, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, लिटमस रुको वाटर प्रेजेंट, इसका रीजन हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं। वाटर प्रेजेंट ऑन मॉइस्ट लिटमस पेपर, ठीक है, मॉइस्ट लिटमस पेपर डिजॉल्व्स SO2। उसने क्या किया, आपकी SO2 को डिजॉल्व किया एंड फॉर्म एसिड। ठीक है, एंड फॉर्म एसिड, और उसी एसिड की वजह से आपको कलर चेंज दिख गया। लेकिन यदि वो लिटमस पेपर ड्राई रहता, तो ड्राई लिटमस पेपर का मतलब क्या है, उसके अंदर किसी भी प्रकार से कोई भी वाटर का या H2O का कोई भी कंटेंट नहीं है। ठीक है, कोई भी कंटेंट नहीं है। अब क्योंकि वहां पे कोई भी कंटेंट नहीं है तो एसिड नहीं बनेगा, तो अगर एसिड ही नहीं बनेगा तो वहां पे आपको कोई चेंज भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इस चीज का रीजन आप कैसे जस्टिफाई करते कि सिंस आप लोगों का लिटमस पेपर जो है वो ड्राई है, देयरफॉर नो वाटर इज अवेलेबल या फिर प्रेजेंट, ठीक है, टू डिजॉल्व किस चीज को, आपके SO2 को, टू डिजॉल्व SO2। ठीक है, आप SO2 को डिजॉल्व नहीं कर पाए। ठीक है, देयरफॉर नो एसिड फॉर्मेशन, किसी भी प्रकार का कोई एसिड वहां पे पैदा ही नहीं हुआ, और क्योंकि वहां किसी भी प्रकार का कोई एसिड पैदा नहीं हुआ, सो कलर चेंज तो यार फिर दूर की बात है, कलर चेंज कहाँ से खाक होगा, बस खत्म। तो आप ये सोचिए कि हमने अभी जो पढ़ा, उस पढ़ी हुई टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, और हमें लगता है कि हमारे जो टीचर्स हैं या जो एग्जामिनर है जो क्वेश्चन बनाते हैं, पता नहीं कहाँ से खोद के बनाते हैं यार, कुछ समझ ही नहीं आता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ आपके सिलेबस का ही होता है। बस उसका एक लुकआउट होना चाहिए समझने का या सोचने का आपका, जो धीरे धीरे बचपन से डेवलप होता है। लेट से अगर तुम में से किसी का डेवलप नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन अभी जो बताया जा रहा है कम से कम इतना तो मगअप कर लो, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये हो गई हम लोगों की बातचीत खत्म। ठीक है, अब इसमें एक आखिरी चीज मैं तुम लोगों को बता देती हूँ, वो जो तुम लोगों को याद रखनी है वो ये होता है कि आप लोगों का जो ये फॉस्फोरस है ना, ये जो मैंने बताया कि फॉस्फोरस O2 के साथ रिएक्ट कर लेता है वगैरह वगैरह, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, लास्ट वाली क्लास में जैसे हमने सीखा था कि आपके पीरियोडिक टेबल के जो 3 महान प्राणी हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इनको यदि मौका मिला कि हम ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगे, तो ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद ये लोग मेटल ऑक्साइड तो बना लेते हैं, नो दिक्कत, नो डाउट, लेकिन इनके बन जाने के बाद वहां पे रिएक्शन इतनी वायलेंट हो जाती है, इतनी वायलेंट हो जाती है कि वहां पे आपका क्या कह सकते हो, छोटा मोटा प्यारा सा ब्लास्ट होने की संभावना होती है, कुछ आग पकड़ लेने की संभावनाएं होती हैं। सो देयरफॉर हम सोडियम, लिथियम, पोटेशियम जैसे मेटलों को, ताकि वो ऑक्सीजन से दूर रह सके, उन्हें किस में डुबका के रखते हैं हम लोगों ने, आपके कैरोसिन के अंदर डुबका के रखते हैं। किसके अंदर डुबका के रखते हैं, कैरोसिन। कैसे बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, लास्ट क्लास में पढ़ा, लास्ट क्लास में पढ़ा, ये भी बताया गया, ये भी बताया गया, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर के अंदर कैरोसिन। लेकिन अभी आप लोगों के पास यहाँ पे हमने आज जो पढ़ा, आज की पढ़ाई में इकलौता नोट जो आपके क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन यहाँ से देखो पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन आप लोगों का ये पूछा जा सकता है कि हमारे पास जो फॉस्फोरस होता है, ठीक है, स्पेशली व्हाइट कलर का फॉस्फोरस, यहाँ पे व्हाइट फॉस्फोरस इसीलिए बोला जा रहा है कि क्योंकि फॉस्फोरस और भी कलर्स में अवेलेबल होता है, रेड फॉस्फोरस भी होता है हम लोगों के पास। तो ये जो व्हाइट फॉस्फोरस है, इसको हम लोगों को यदि स्टोर करना हो तो इसको हम डब्बे के अंदर ऐसे ही स्टोर नहीं कर सकते जैसे हम अपनी दवाइयों को करते हैं। स्टोर्ड अंडर वाटर, स्टोर्ड अंडर वाटर, उसको हम किसके नीचे स्टोर करते हैं, वाटर के अंदर। अब ये आता है पेपर में कि बताओ किसको पानी के नीचे स्टोर करते हैं, तो हमारी जो बुद्धि है छोटी सी मोटी सी,
बुद्धि तो हमारी यही जाती है यार, केरोसिन के अंदर लिथियम सोडियम पोटेशियम स्टोर करते थे, वाटर का तो यार कभी पढ़ा नहीं, चल जाने दे, लिथियम सोडियम पोटेशियम जो दिख रहा है ऑप्शन में उसी को टिक मार दे। अरे पानी के अंदर या पानी के साथ लिथियम सोडियम पोटेशियम का तो संपर्क भी नहीं आना चाहिए, दूर दूर तक नहीं आना चाहिए। तो इसमें व्हाइट फॉस्फोरस वो प्राणी है जिसको आप लोग क्या करते हो, पानी के अंदर स्टोर करके रखते हो। अब यहाँ पे तुम्हें इसका रीजन जस्टिफाई करना पड़ेगा कि बताइए आप वहाँ पे क्यों रख रहे हो। क्योंकि अगर आपने उसको पानी के अंदर नहीं रखा, ठीक है, इफ नॉट स्टोर्ड अंडर वाटर, इफ नॉट स्टोर्ड अंडर वाटर देन इट बर्न्स स्पॉन्टेनियसली, ठीक है, वो आपका बहुत ही क्विकली क्या हो जाता है, जल जाता है, एकदम क्विकली जल जाता है, ठीक है, एकदम ही क्विकली। अब सोचो अगर आपका वाइट फॉस्फोरस जल गया तो फिर ऐसे में वो वाइट फॉस्फोरस जल के क्या हो गया, खत्म हो गया। अब ऐसे में अगर उस वाइट फॉस्फोरस को तुम्हें यूज करना हो तो क्या तुम यूज कर पाओगे, नहीं, क्योंकि वो तो जल गया। तो देयरफॉर वाइट फॉस्फोरस को आप कभी भी हवा में खुला नहीं छोड़ते, आप हमेशा उसको किस में रखते हो, पानी के अंदर डाल के रखते हो, क्योंकि पानी में होने के वजह से वो कभी भी क्या नहीं करता है, आप लोगों का रिएक्शन पानी के साथ नहीं करता, ठीक है, किसके साथ नहीं करता, आप लोगों के पानी के साथ वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ तक तुम लोगों को छोटी छोटी बातें समझ में आ रही होंगी कि क्या है क्या नहीं है ना। अच्छा, और अगर मान लेते हैं यहाँ से एक क्वेश्चन और क्रिएट हो सकता है, वैसे क्वेश्चन नहीं है ये कोई, ऐसी फालतू सा जीके फैक्ट है कि जब फॉस्फोरस जलता है एयर में तो तुमने अपनी मोमबत्ती जलती है तुम्हारे घर में, दिए जलते होंगे, अभी दिवाली थी तो दिए तो जलाई होंगे, है ना, या फिर और क्या जलाते हैं अपन लोग घर में, वहाँ दिया, अगरबत्ती, ठीक है, कोई भी चीज़ जो जलती है तो जलने पे देखना उसकी एक फ्लेम प्रोड्यूस होती है, येलो। घर की गैस की बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं, घर की गैस की बात नहीं कर रही हूँ, घर में जो गैस होती है उसमें ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है, आई एम टॉकिंग अबाउट येलो फ्लेम विच इज प्रोड्यूस इन केस ऑफ व्हाट, आप लोगों का क्या कहते हैं उसको, दिया एंड मोमबत्ती। तो ऐसे ही जब आप लोग फॉस्फोरस को बर्न करते हो, ठीक है, जैसे अगर आपके पास वाइट फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस ने O2 के साथ रिएक्शन की तो ऑब्वियसली बर्निंग तो होगी, तो बर्निंग करने के बाद फ्लेम का कलर क्या होगा, कलर ऑफ द फ्लेम, ये एक क्वेश्चन आ गया। वैसे बहुत ही बचकाना सा क्वेश्चन है, इससे पूछा तो नहीं जाएगा, बट फिर भी जितनी जानकारियाँ अपन कलेक्ट कर सकते हैं अपने सिलेबस के विथिन वाले टॉपिक से उन्हें कलेक्ट करते जाओ, ताकि उनमें से अगर कुछ भी आ जाए तो तुम लोगों को उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो इन दिस वे हमने अभी 2 केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म की, पहली एक मेटल की और दूसरी एक नॉन मेटल की, ठीक है, पहली मेटल की और दूसरी वाली किसकी, नॉन मेटल की। मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगा, O2 के साथ, तो क्या क्या होगा वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही पढ़ लिया था, दिवाली वैकेशंस वगैरह से सब पहले ही। और अब आपके पास यदि नॉन मेटल होगा तो नॉन मेटल आप लोगों के O2 के साथ कैसे रिएक्ट करेगा ये हम लोगों ने आज पढ़ लिया। सो मेटल एंड नॉन मेटल बोथ आर रिएक्टिंग विथ O2, और ये वाला पार्ट हम लोगों का क्या हो गया है, समाप्त हो गया है, ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, समाप्त। अब हम लोग जो है नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हम लोगों की कुछ इस प्रकार से रहेगी कि यदि आपके पास एक मेटल है तो मेटल पानी के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा बैलेंसिंग के, सबसे ज्यादा केमिकल इक्वेशंस के क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं, क्योंकि ये वही टॉपिक है जहां पे लोगों से मैक्सिमम गलती होती है और काफी बड़ा टॉपिक भी है। तो कल हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा, व्हाट इज द एक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, ठीक है, एंड व्हाट इज द एक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर, ठीक है। तो वो तो कुछ भी नहीं है क्योंकि नॉन मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, 2 लाइन की स्टेटमेंट रहेगी और क्लास खत्म। लेकिन मेटल्स पानी के साथ किस प्रकार से रिएक्ट कर रहे हैं ये हम लोगों का कल का पार्ट रहेगा, ठीक है। सो होप सो कि बात समझ में आई हो। इन केस अगर कुछ भी ऐसा है जो नहीं गया है तुम्हारे छोटे से ब्रेन में तो उसको पूछो डाउट्स के फॉर्म में, तभी तुम्हारा काम आगे बढ़ेगा। अदरवाइज पोंगा पंडित के समान बैठे रहोगे तो काम नहीं चलता। पूछो, जहां दिक्कत आ रही मुंह खोलो। जो पार्ट आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है वो मैं वीडियोस का मैं ज़रूर बना दूंगी,
बट ऑब्वियस है कि उस चीज़ के ऊपर लर्निंग के लिए आपको फोर्स नहीं किया जाएगा, देखने के लिए भी फोर्स नहीं किया जाएगा, ठीक है। जिस इंसान को देखना है, जो इस टाइप का है कि नहीं यार मेरा तो सब पढ़ाई वढ़ाई हो चुकी है, मेरे पास तो अभी बहुत है टाइम है, डिलीटेड सिलेबस हुआ तो क्या हुआ, आखिर है तो मेरे 10th का ही, वो अगर देखना चाहता है तो देख सकता है। अदरवाइज बाकी लोगों के लिए कोई बंदिश तो नहीं रहेगी, ठीक है। चलो तो इसको भी ओवर करते हैं फिर।